हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। तो इससे पिछली वीडियो में हमने जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए थे। और आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ में जो त्रिभुज है, त्रिभुज से रिलेटेड जितने भी सारे फॉर्मूले यहाँ पे बनते हैं वो सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समकोण त्रिभुज का यहाँ पे फॉर्मूला सूत्र, समबाहु त्रिभुज का सूत्र, हीरोन के सूत्र से कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करना, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, सारे यहाँ पे त्रिभुज का जो है फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप जो हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो है हमारा पहला हम लोग त्रिभुज को समझते हैं और त्रिभुज के डिफिनेशन को समझते हैं कि त्रिभुज का परिभाषा क्या होता है। तो ये हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज का परिभाषा तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं यानी ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पे जो आपके सामने ये जो त्रिभुज है, कहने का मतलब क्या है? तीनों भुजाओं यानी एक भुजा यहाँ पे हमारा हो गया और ये हो गया हमारा एक भुजा और यहाँ पे हमारा एक भुजा ये हो गया। ये तीनों भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? तो त्रिभुज कहते हैं यानी ट्रायंगल कहते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं कि सबका त्रिभुज है तो कोई ना कोई नाम होगा। यहाँ पे इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पे हम लोग बी दे देते हैं और इसका नाम यहाँ पे हम लोग सी दे देते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि त्रिभुज का कोण भी होगा, बिल्कुल कोण होगा। तो यहाँ पे त्रिभुज का 3 कोण है। ठीक, त्रिभुज का यहाँ पे 3 कोण है। भुजा कितना है पहले यहाँ पे लिख देते हैं आपको। त्रिभुज का जो भुजा है वो 3 भुजा है। और कोण की बात की जाए तो त्रिभुज का कितना कोण है? तो 3 कोण है। और प्रत्येक कोण का जो मान है, प्रत्येक कोण का जो वैल्यू है वो कितने डिग्री है? तो 60 डिग्री। ठीक, तो तीनों कोणों का मान यहाँ पे 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, तो मिलकर कितना हो जाएगा हमारा? 180 डिग्री। आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे शीर्ष की बात की जाए, शीर्ष की बात की जाए, त्रिभुज का कितना शीर्ष है? तो 3 शीर्ष है, ए बी और सी। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए त्रिभुज से रिलेटेड। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे जैसे कि ए हमारा जो शीर्ष हो गया, इससे एक परपेंडिकुलर हम आधार बी पे डालते हैं जिसका हाइट हो जाता है। यहां से अगर हम कोई एक परपेंडिकुलर लेते हैं आधार बी पर तो ये हमारा एच हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और यहाँ पे भी नाम दे देंगे बी। ठीक, ए से बी पर हम क्या डाले हैं? परपेंडिकुलर डाले हैं जिसे हम हाइट बोलते हैं। अब यहां से हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। ठीक, आप ऐसा भी कह सकते हैं 1/2 इंटू बी इंटू हाइट यानी आधार गुने ऊंचाई। यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का यहाँ पे फॉर्मूला होता है। अच्छे तरीके से आप इसे देखते चलिए और कहीं पे लिखते चलिए। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा है त्रिभुज का परिमाप। अगर क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला का याद होना बहुत ही जरूरी है। तो त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे हमारा क्या होता है? तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग कहने का मतलब क्या है? जो भी यहाँ पे इसका की वैल्यू कोई अगर 5 है, इसका वैल्यू 5 है, अगर इस भुजा का वैल्यू भी अगर 5 है और इस भुजा का वैल्यू भी 5 है तो क्या करेंगे? तीनों भुजाओं का योग यानी हम जोड़ देंगे उन तीनों भुजाओं को। तो यहाँ से हमारा जो है त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया त्रिभुज का परिमाप, तीनों भुजाओं का योगफल। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है? हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए या फिर आपके सामने कोई एक नंबर में पूछ लिया जाए कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो कैसे करेंगे? यहाँ पे बताते हैं। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। यहाँ पे हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला है √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी। तो s यहाँ पे क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। s का मतलब क्या होता है? तो s यहाँ पे जो है हमारा अर्ध परिमाप है, सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप है हमारा ये s। और s का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं? तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे में 2 कर देते हैं। तो यहां से हमारा जो है s निकल के आ जाता है। तो इस प्रकार जो है हम हीरोन के सूत्र से भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। पहले इस डिफिनेशन को समझिए, समबाहु त्रिभुज के डिफिनेशन को। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं बराबर हो,
यानी वैसा त्रिभुज जिस त्रिभुज का तीनों भुजाओं आपस में बराबर हो उसे हम क्या बोलेंगे, तो समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पे आपको फिगर बनाते हैं, ये हमारा जो है त्रिभुज हो गया। यहाँ पे इसका नाम दे देंगे ए, बी और सी, ये तीन भुजा आपस में हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि तीनों भुजा आपस में बराबर हो। इसका मतलब क्या है, ये भुजा भी आपस में बराबर हो, ये वाला भी भुजा आपस में बराबर हो और ये वाला भुजा भी आपस में बराबर हो। यानी अगर इसका वैल्यू जो है 2 सेंटीमीटर है तो इसका वैल्यू भी क्या होगा, तो 2 सेंटीमीटर होगा, और इसका वैल्यू भी क्या होगा, तो 2 सेंटीमीटर ही होगा। यानी तीनों भुजाओं की वैल्यू सेम सेम होगी। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, तो समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर हमें इससे पूछा जाए कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है कोई क्वेश्चन में, तो उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, तो त्रिभुज का जितने भी सारा त्रिभुज है उन सारे त्रिभुज के फॉर्मूलों को डिस्कस कर रहे हैं। तो समबाहु त्रिभुज का सूत्र होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अच्छे तरीके से याद करते चलिए, क्या हो जाएगा, तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तीन भुजा दिया हुआ है, उन तीनों भुजाओं में 3 से गुना कर देंगे। समबाहु त्रिभुज का सिंपल सा फॉर्मूला है समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 3 गुने भुजा, 3 गुने भुजा कर देंगे, तो यहाँ से हमारा समबाहु त्रिभुज का परिमाप भी निकल के आ जाएगा। आई होप ये समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड आपको जो भी डाउट थे यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। और ये समबाहु त्रिभुज का ये फॉर्मूला है, मेन जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो सारे यहाँ पे हम आपको करवा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो पहले इसको डिफिनेशन को समझिए, परिभाषा को समझिए। वैसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर हो और 2 भुजा आपस में बराबर हो और जो तीसरा भुजा है वो उन दोनों भुजाओं से अलग हो, उसे हम क्या बोलेंगे, तो समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। समद्विबाहु नाम से ये स्पष्ट हो रहा है कि सम यानी 2 भुजा जो है आपस में बराबर होगा और तीसरा जो अलग होगा उसे हम बोलेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए फिगर में, आप फिगर में देख लीजिए, यहाँ पे ये दोनों भुजा जो है आपस में बराबर होगा और ये जो है अपना ये अलग कोई भुजा होगा। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये जो है 3 सेंटीमीटर या कोई कितना भी ले लिए, मतलब इन दोनों से अलग होगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। आई होप ये फिगर से भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पे इस त्रिभुज में भी हाइट होगा, परपेंडिकुलर होगा, तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमारा वही फॉर्मूला यूज होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालना हो तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो 2a + b। 2a कहने का मतलब क्या है, 2, और a का मतलब हमारा यहाँ पे भुजा, 2 गुने भुजा प्लस b मतलब आधार, 2 गुने भुजा प्लस आधार करेंगे तो यहाँ से हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पे हमारा क्या है, तो विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले इस डिफिनेशन को समझिए। वैसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो, मतलब वैसा त्रिभुज जो तीनों भुजा अलग अलग हो उसे हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि ये इस भुजा का मान अलग होगा, इस भुजा का मान अलग होगा और इस भुजा का मान अलग होगा। ठीक, नाम देते हैं A, B, C। ये अगर ये 4 सेंटीमीटर है, ये कितना भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। देख रहे हैं, तीनों भुजा जो है आपस में अलग अलग है, तो वैसे त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, हीरोन का सूत्र का जो फॉर्मूला होता है बिल्कुल वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में। तो हीरोन का सूत्र का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होता है, √S × S - A × S - B × S - C। ठीक, अच्छे से देख लीजिए, ये विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला निकालने का है, सूत्र है ये √S × S × S - A × S - B × S - C। ठीक, यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप अगर हमसे बोला जाए निकालने के लिए तो विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे करेंगे, तीनों भुजाओं का हम लोग क्या करेंगे, तो योग कर देंगे, A + B + C। ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, जिससे कि हमारा यहाँ पे विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है निकल के आ जाएगा, पेरीमीटर निकल के आ जाएगा। ये विषमबाहु त्रिभुज भी आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फॉर्मूला लिखते चलिए कॉपी में आप,
नेक्स्ट देखते हैं अगला यहाँ पे हमारा क्या है, तो समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल इसे हम लोग बोलते हैं। तो इसका पहले डेफिनेशन परिभाषा समझिए। जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री का हो उसे हम क्या बोलते हैं? तो समकोण त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ पे फिगर से समझिए, ये हमारा जो है ये हमारा समकोण त्रिभुज है। इसका नाम दे देते हैं ABC। यहाँ पे जो ये लंबवत है पूरा परपेंडिकुलर है, ये हमारा जो है 90 डिग्री का। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि समकोण त्रिभुज हमेशा क्या होता है? तो 90 डिग्री का होता है, यानी 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री जहां आ गया इसका मतलब क्या है? वो समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो ये हमारा समकोण त्रिभुज हो गया। अब हमें यहाँ पे बोला जा रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का पहले जो भुजा है उसको समझिए। देखिए, जो 90 डिग्री जहां पे हमारा बन रहा है उसके सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। ठीक, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? तो कर्ण होती है, हाइपोटेन्यूस होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और ये हमारा यहाँ पे आधार होता है और ये हमारा यहाँ पे लंब होता है। ठीक, ये हमारा तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है, अलग अलग इसका वर्क है। अब यहाँ से हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? वही सेम फॉर्मूला जो स्टार्टिंग में था, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। यहां से हम समकोण त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल आराम से निकाल लेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। अब नेक्स्ट यहाँ पे समकोण त्रिभुज का जो है परिमाप हमसे पूछा जा रहा है। समकोण त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे? तो तीनों भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे, यानी हमारा यहाँ से आधार भी जुड़ जाएगा, आधार प्लस कर्ण प्लस लंब। यहां से हमारा तीनों को जोड़ देंगे, तीनों भुजाओं को, तो यहां से हमारा समकोण त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाएगा। ठीक, तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट जो त्रिभुज में विषमबाहु, समबाहु, समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज से रिलेटेड फॉर्मूला, वो सारे फॉर्मूला हमने यहाँ पे आपको करा दिया है, जो क्लास 10th के लिए आपका मतलब बहुत ही ज्यादा वो इंपॉर्टेंट रखता है। आपके एग्जाम में मतलब ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछा भी जाता है फॉर्मूला से रिलेटेड। तो आप अच्छे तरीके से इसे देख लीजिए और याद कर लीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।